हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लेगेसी सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 1। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ, जहाँ पर होप माइकलसन अपने सेल्वेटोर स्कूल के बारे में बताती है कि ये स्कूल उन बच्चों को मदद करती है जिनमें एक सुपरनेचुरल पावर्स होती है, जो दुनिया वालों से अपने पावर्स को छिपा सके और दुनिया वालों को इनके बारे में पता न चले। फिर हम देखते हैं दो लोगों को, जिनमें से एक का नाम राफेल रहता है और दूसरे का नाम लैंडन। राफेल लैंडन दोनों भाई रहते हैं पर सगे भाई नहीं। राफेल बोलता है मैं कोई फिन का कन्फेशन करने चर्च जा रहा हूँ। लैंडन उसे मना करते हुए बोलता है तुम कोई कैथोलिक भी नहीं हो, फिर क्यों कन्फेशन करने चर्च जा रहे हो। फिर राफेल लैंडन का बात नहीं मानता है और कन्फेशन करने चर्च चला जाता है। फिर हम देखते हैं चर्च के अंदर फादर के साथ फॉस्टर पेरेंट्स भी राफेल का इंतज़ार करते हैं। फिर फादर और फॉस्टर पेरेंट्स लैंडन को चर्च के बाहर जाने बोलते हैं ताकि राफेल अपना कन्फेशन कर सके। फिर लैंडन के चर्च से निकल जाने के बाद फॉस्टर पेरेंट्स चर्च के दरवाज़ा अंदर से बंद कर देते हैं और फादर राफेल के साथ कन्फेशन के जगह एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं। गाइस, एक्सोर्सिज्म वो प्रोसेस है जिनमें हम किसी भी बुरी आत्माओं को किसी के शरीर से निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। जब फादर राफेल के साथ एक्सोर्सिज्म करते हैं तभी राफेल के शरीर से जैसे कोई बुरी आत्मा डीमोन बाहर आने लगता है। फिर होप माइकलसन और डॉक्टर चार्ल्स मैन दोनों चर्च पहुंचते हैं। होप लैंडन से मिलती है जो कि एक दूसरे को पहले से वो जानते हैं। चर्च के दरवाज़ा अंदर से बंद रहने के कारण होप अपने पावर्स के द्वारा दरवाज़ा खोल देती है। चर्च के अंदर जब वे जाते हैं तो देखते हैं कि फादर राफेल के साथ एक्सोर्सिज्म कर रहे हैं। होप अपने पावर्स के द्वारा फादर का मुंह बंद कर देती है और फादर के हाथ से क्रॉस गिर जाता है और फादर के साथ फॉस्टर पेरेंट्स भी बेहोश हो जाते हैं। होप और डॉक्टर दोनों राफेल को बांधने लगते हैं। राफेल एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कार से डॉक्टर और होप के साथ लैंडन और राफेल सेल्वेटोर स्कूल जा रहे हैं। स्कूल में डॉक्टर की बेटी लिजी और जोसी उन सभी का वेलकम करते हैं। फिर लिजी और जोसी राफेल को लेकर के अपने स्कूल घुमाते हैं, जिनमें वो अपने दोस्तों से भी मिलाते हैं। दूसरी तरफ होप और डॉक्टर चार्ल्समैन लैंडन को स्कूल के अंदर ऑफिस ले जाते हैं। ऑफिस जाते जाते लैंडन देखता है कि बहुत सारे बच्चे जिनमें एक अलग अलग से पावर्स है। जब होप, डॉक्टर और लैंडन ऑफिस पहुंचते हैं तो डॉक्टर बताते हैं लैंडन को कि राफेल एक वेयरवुल्फ है, तो उसे इस स्कूल में ही रहना पड़ेगा और लैंडन तुम्हें इस स्कूल को छोड़कर जाना पड़ेगा और उसके पेरेंट्स को भी राफेल को भूलना पड़ेगा। फिर ऑफिस में एमजी का एंट्री होता है जो कि बहुत पावरफुल वैम्पायर रहता है। चार्ल्समैन बोलते हैं कि एमजी तुम सारा याददाश्त लैंडन का भुला दो, जो भी हम सब बात किए हैं राफेल के बारे में। फिर एमजी याददाश्त मिटाने का कोशिश करता है मगर लैंडन की याददाश्त नहीं जाती है और लैंडन को बेहोश करके वे जेल में डाल देते हैं। जेल में लैंडन से मिलने होप आती है और उसे बताती है कि तुम्हारा याददाश्त चले जाना चाहिए था मगर नहीं गया। कल हम सब फिर तुम्हारा याददाश्त भुलाने की कोशिश करेंगे और फिर हम तुम्हें यहाँ से भेज देंगे। फिर हम देखते हैं कि लिजी राफेल से फ्लर्ट करती है और राफेल को कुछ अच्छा नहीं लगता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होप डॉक्टर चार्ल्समैन के साथ फाइट की प्रैक्टिस कर रही है और तभी जोसी आकर बताती है कि लिजी अपने पावर्स पे कंट्रोल खो बैठी है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर की बेटी लिजी अपने पावर्स पे कंट्रोल खो बैठी और बहुत गुस्से में किचन के सामान फेंकने तोड़ने लगती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर चार्ल्समैन आते हैं और किसी तरह लिजी को शांत कर देते हैं। दूसरे तरफ हम देखते हैं कि राफेल जेल में बैठा हुआ रहता है। तभी उसके जेल के दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। जब वे जेल के बाहर निकलता है तभी कोई अदृश्य शक्ति उसके पैर खींच करके उसे ले जाती है और फिर वो अपने आप को राफेल के पास पाता है। फिर लैंडन को पता चलता है कि ये सब राफेल के कहने से जोसी ने अपने पावर्स के द्वारा उसे खींचकर बाहर निकाला है
और फिर राफेल लैंडन को हक करता है और उसे पार्टी के अंदर ले जाता है। पार्टी के अंदर जाते ही लैंडन सोचता है कि स्टूडेंट्स के पास काफ़ी पावर्स हैं जो राफेल के पास भी है, तो राफेल को यहीं स्कूल में रहना चाहिए और लैंडन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर सॉल्ट्जमैन से लिज़ी बोलती है कि आप होप को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपनी बेटियों की जगह। अगले सीन में हम देखते हैं कि लैंडन जा रहा होता है और एक वेयरवुल्फ लैंडन का पीछा करता है। लैंडन ये देख करके डर जाता है और लैंडन भागने लगता है। तभी वेयरवुल्फ उस पर अटैक करता है। तब लैंडन को पता चलता है कि वो वेयरवुल्फ कोई और नहीं होप ही है और लैंडन चौंक जाता है। दूसरी सीन एक रूम का दिखाता है जहाँ पर लैंडन किसी एंशिएंट चाकू को देख रहा होता है। तभी होप उसे मना करती है कि उसे मत छूना और वह कुछ बताने लगती है। होप लैंडन को बताती है कि वो अपने सभी पावर्स जैसे वेयरवुल्फ, वैम्पायर और आदि सभी शक्तियों को किस तरह कंट्रोल करके रखती है, जिसके कारण होप सॉल्ट्जमैन के सबसे फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक है। फिर होप लैंडन को जेल में पहुंचा देती है। अगली सुबह लैंडन को डॉक्टर सॉल्ट्जमैन से मिलाया जाता है। डॉक्टर सॉल्ट्जमैन लैंडन से कहते हैं कि तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। लैंडन कहता है मैं यहाँ पर ही रहना चाहता हूँ और यहाँ पर रहने के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार। पर डॉक्टर सॉल्ट्जमैन एमजी को बुला करके बोलते हैं कि लैंडन का सारा याददाश्त मिटा दो जो भी यहाँ पर स्कूल में हुआ है। लैंडन का याददाश्त चले जाने के बाद राफेल लैंडन को स्कूल से विदा कर देता है और लैंडन स्कूल से चला जाता है। ये सब होते हुए होप पीछे से चुपचाप देख रही होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कॉलेज के किसी प्रोफेसर को पता चलता है कि एंशिएंट चाकू गायब हो चुका है। जब ये बात डॉक्टर सॉल्ट्जमैन को प्रोफेसर बताते हैं तो डॉक्टर सॉल्ट्जमैन होप को जाकर के बताते हैं और होप को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि लैंडन के साथ आप सब इतना कुछ कर चुके हैं फिर भी लैंडन पर ही शक कर रहे हैं। और डॉक्टर सॉल्ट्जमैन स्कूल में एक मीटिंग रखते हैं जिसमें लैंडन के बारे में बताते हैं कि लैंडन का याददाश्त नहीं गया था और वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। तभी दिखाया जाता है कि वो नाइफ लैंडन के ही पास है। दूसरी तरफ होप डॉक्टर की बेटी जोसी के पास जाती है और मदद मांगती है कि वो अपने डार्क मैजिक के द्वारा लैंडन का पता लगाए। जोसी होप की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो डार्क मैजिक करना शुरू करते हैं जिसमें वो फ्लैशबैक देखते हैं कि लैंडन किसी रोड में बस से सफ़र कर रहा है और वो एंशिएंट नाइफ लैंडन के पास है जो कि ग्लो कर रहा है और ग्लो करते करते ब्लास्ट हो जाता है। अगली सुबह होप के साथ डॉक्टर सॉल्ट्जमैन उस लोकेशन पर पहुंचते हैं और कोप से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। तो कोप बोलता है खुद ही जाकर बस में देख लो। वे बस में देखते हैं कि सभी आदमी जलकर मर चुके हैं। होप और डॉक्टर सॉल्ट्जमैन का शक लैंडन पे जाता है और वे लैंडन को मारने के लिए ठान लेते हैं। सो गाइस, स्टोरी यहीं पर फिनिश्ड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।